हूँ कि पिछले दिनों मैंने कई बार हरिद्वार में न्यूज़ देने का प्रयास किया, ये सारी बातें उजागर करने का प्रयास किया। पता नहीं हरिद्वार के पत्रकारों का क्या स्टाइल है, वो जाने। उन्होंने हमारी न्यूज़ को नहीं चलने दिया, न न्यूज़ को समाज के सामने लाए। तो मैं रुड़की, आप सब साहस कर रहे हैं, आपको रुड़की के पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सनातन के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ आप खड़े। देश बड़ी गंभीर परिस्थिति की ओर जा रहा है और गंभीर परिस्थिति की ओर ये जा रहा है कि निरंतर सनातन विरोधी लोगों की गतिविधि बढ़ रही है और सनातन का संरक्षण करने वाले या सनातन की बात करने वाले लोगों को टारगेट करके उनकी हत्याएं करने की योजनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही। मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों से काली मठ में सनातन विरोधी गतिविधि चलती है हरिद्वार में, जिसको मैंने कई बार उजागर किया है और अब मेरे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है उनकी और प्रशासन की साठगांठ से मेरी हत्या कराने की साजिश चल रही है। और उसे मैं पिछले 2 महीने से देख रहा हूँ कि विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं और मेरी अगर कोई कल हत्या होती है, क्योंकि ये मुझे इन पर शक है कि इस्लाम के बड़े जिहादियों से कहीं इन्होंने सेटिंग गेटिंग किया है, क्योंकि पिछले कई सालों से इस्लाम के जिहादियों के टारगेट पर हूँ मैं। वो मुझे कई बार धमकियाँ दे चुके हैं, मुझ पर हमला करने का प्रयास कर चुके हैं, मेरी जान से मारने का प्रयास करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रशासन और काली मठ के लोग इस काम में सक्रिय हो गए हैं। और मेरा आपके माध्यम से कहना है कि अगर सरकार में जरा सी भी संवेदना हो तो मेरी सुरक्षा की चिंता करे, और अगर उसको लगता है कि देवभूमि से संतों की हत्या होना जरूरी है तो फिर उनकी बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज के बाद मेरी अगर हत्या होती है, मेरे खिलाफ कोई काम होता है, तो हरिद्वार का जिला प्रशासन और काली मठ जिम्मेदार होगा। क्योंकि मैंने पिछले दिनों लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर धर्म विरोधी लोगों के खिलाफ की है और वो धर्म के खिलाफ आचरण करते हैं। उदाहरण के रूप में आपको ध्यान है कि दिल्ली में केदारनाथ का उद्घाटन किया और उसमें काली मठ के आचार्य भी उपस्थित रहे, उपस्थिति नहीं रहे। उनका एक पूंजीपतियों के साथ षड्यंत्र हुआ जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री को फंसाया और मुख्यमंत्री को वहां उद्घाटन करके ले गए, उसका भी मैंने घोर विरोध किया। ऐसे कई सारे प्रकरण हैं जिनका मैंने सनातन के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ मैं बोलता हूं बार बार। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मुझे मरने की चिंता नहीं है, लेकिन जब तक ये शरीर जिंदा है तो इस शरीर का एक एक खून की बूंद सनातन धर्म के काम आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं इससे झुकने और डरने वाला नहीं हूं। और रही बात मृत्यु अगर भगवान भोलेनाथ चाहेंगे और हनुमान जी महाराज चाहेंगे तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा जितना समय होगा। लेकिन याद रखना, ये इतिहास नया लिखा जाएगा।